अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट पंजाब बोर्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट में अभी तक जो हमने देखा है वो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, मेटालिक नॉन मेटालिक करैक्टर्स, इन चीज़ों को हमने देखा कि वो एलिमेंट्स के अंदर वेरी कैसे करती है, टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट। जो हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म थी एलिमेंट्स की, उनके अंदर ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं कैसे चेंज हो रही हैं, कैसे वेरी कर रही हैं, यानी कि इन प्रॉपर्टीज़ का पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड क्या है वो हम देख रहे थे स्टूडेंट। उन्हीं से मिलता जुलता एक हमारे पास आज का टॉपिक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, पहले तो हमने ये बात समझनी है। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कोई भी मटेरियल है, अगर हम इसको हीट करते हैं तो एक टाइम आएगा कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं जो बाउंड हुए हैं, जिनके दरमियान एक ख़ास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई है, यूँ ही उनको हीट मिलेगी उन पार्टिकल्स को, वो एक दूसरे से थोड़ा अवे होना शुरू हो जाएंगे और वो मटेरियल जो है वो मेल्ट हो के लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। तो वो वाला टेम्परेचर जिस पे उनकी जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, जो उनकी स्टूडेंट बॉन्डिंग है, वो ब्रेक होके सेपरेशन क्रिएट हो जाएगी, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। हमारे पास जो वो टेम्परेचर है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। और दूसरा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है। अगर कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में है तो वो एक टाइम आएगा कि उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है ना उस सरफेस को छोड़ के जो है ना वो वेपर्स की फॉर्म में आना बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। जब उसके वेपर्स का प्रेशर है, हम देखते हैं कि हमारे पास ये सर्टन लिक्विड है यहाँ पे एक वेसल में, तो इसके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को जब आप हीट करेंगे उनको एनर्जी मिलेगी तो इस सरफेस को बस्ट करेंगे और वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। जब यहाँ के जो वेपर्स बन रहे हैं उनका एक प्रेशर जो इस सरफेस पे लग रहा है, वो एटमॉस्फेयर जो है वहाँ का जो प्रेशर है उसको जब वो रीच कर जाएगा, मिल जाएगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है तो वो उसको मैच करके तब भी बॉइलिंग शुरू हो जाएगी, अगर ज़्यादा है तब भी उसको मैच करेगा तो बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। तो वो वाला जो टेम्परेचर है हमारे पास उसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। अब ये हमें बताता क्या है स्टूडेंट, हमारे पास ये कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ मटेरियल है हमारे पास। अगर इन पार्टिकल के दरमियान जो आपस में इंटरेक्शन है, जो फोर्सेस हैं, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी उनको सेपरेट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी। वही हीट जो उनको अलग करने के लिए ज़रूरी होगी, जो सॉलिड से लिक्विड में लाने के लिए या लिक्विड से गैस में लाने के लिए, वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी। तो अगर उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें बताता है कि पार्टिकल किस स्ट्रेंथ के साथ आपस में जुड़े हुए हैं, किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ वो बाइंड हुए हुए हैं। अगर उनकी वो जो अट्रैक्शन है, वो जो बाइंडिंग है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितनी एक्सटेंट तक है, तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उस मटेरियल का हमारे पास ज़्यादा होगा। हमारे पास स्टूडेंट अब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर इस मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वेरिएशन को देखते हैं। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं एक हमारे पास सिंपल फॉर्म है जी, ये पीरियोडिक टेबल है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो वर्टिकली और हॉरिजेंटली टॉप टू बॉटम प्लेस्ड है। ये हमारे पास ग्रुप 1A है, ये हमारे पास स्टूडेंट ग्रुप 2A है, इस तरह ये 3A और ये चलता जाएगा और यहाँ पे 8A आएगा। इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ बाकी हमने देख ली है। इसके अंदर एलिमेंट्स की जो डिवाइडिंग है, जो क्लासिफिकेशन है टॉप टू बॉटम ग्रुप्स और पीरियड में, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट गैस हाइड्रोजन है, ये मेटल शुरू हो जाती हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है। इस तरह ग्रुप 2 में हमारे पास बेरिलियम है जी, हमारे पास मैग्नीशियम, कैल्शियम ये है। इस तरह यहाँ पे बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली है। लेकिन ये तो हमारे पास एलिमेंट्स अरेंज्ड हुए हुए हैं। हमने अब इन एलिमेंट्स के अंदर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है उसका ट्रेंड देखना है, उसका रुझान देखना है, उसकी वेरिएशन देखनी है, वो कहाँ पे वेरी कर रहा है। तो पहले हम अलोंग द पीरियड देखते हैं जी। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है अलोंग द पीरियड, स्टूडेंट जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स है 1A से लेकर ग्रुप 4A तक जो है ये लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करता है।
जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1A से लेकर 4A तक इंक्रीज़ करेगा। यानी कि अगर हम लिथियम से, बेरिलियम से, और यहाँ पे बोरोन है और यहाँ पे कार्बन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, इसका और ज़्यादा होगा। क्योंकि स्टूडेंट जो 1A के एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, जो 2 के एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, इनकी 3 है और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है। जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतनी वो दूसरे पार्टिकल के साथ बाइंडिंग भी बढ़ती जाएगी। अब लिथियम दूसरे पार्टिकल से थ्रू मेटालिक बॉन्ड जुड़ा हुआ है और बेरिलियम भी मेटालिक बॉन्ड है, बोरोन ये हमारे पास मेटालाइड है, कार्बन जो है ये नॉन मेटल है। तो इसका एक इंटरेक्शन है, एक बॉन्ड बना हुआ है, इसका 2, 3, 4। तो जैसे जैसे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, बॉन्ड बढ़ेंगे, तो वो ज़्यादा उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज अप टू मिडल व्हेन वी मूव इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये हमारे पास ग्राफ की नज़र में भी हम देख लें, हमारे पास ये पहले ग्रुप का एलिमेंट लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है और कार्बन। कार्बन का अगर लेफ़्ट टू राइट जाएं हम, जो हमारे पास पीरियड 2 है, पीरियड नंबर 2 है, अगर इसमें देखें तो कार्बन का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर क्लोज पैकिंग है, हमारे पास 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है, एक जॉइंट स्ट्रक्चर है, कार्बन जैसे डायमंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है और ये चारों इलेक्ट्रॉन इसने यूज़ किए होते हैं बॉन्डिंग के लिए। लेकिन देन सडनली डिक्रीज़, अब फिर उसके बाद ये 4 तक है, फिर 5 से लेकर अगर आप 8A तक जाते हैं तो ये मेल्टिंग पॉइंट इसका डिक्रीज़ कर जाता है। अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इधर 1 था वैलेंस शेल में, 2 था, 3 था, 4 था, बढ़ रहा था। फिर तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस शेल में स्टूडेंट बढ़ ही रहे हैं, लेकिन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि 5वें, 6ठे, 7वें में 5, 6, 7 और 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एक और कंसेप्ट आ जाता है कि उनके अंदर ऑक्टेट पूरा करने के लिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। यानी कि ये जो हमारे पास ग्रुप है इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, छठा जो होगा उसको 2 की होगी, इसको 1 की होगी, इसको किसी की ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर क्या करेंगे, ये इनके अंदर मेटालिक बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, या ये एटम्स एक दूसरे के साथ एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क में नहीं होंगे। ये फिर पाए जाते हैं स्टूडेंट डाइटॉमिक फॉर्म में, जैसे नाइट्रोजन है हमारे पास है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, तो मॉलिक्यूल के दरमियान होती हैं वीक इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस, लंडन फोर्सेस आ जाएंगी हमारे पास। दूसरी हमारे पास डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस आना शुरू हो जाएंगी, यानी कि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी। तो जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं वो स्टूडेंट वीक होती हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं और इनके अंदर बॉन्डिंग वीक होगी, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है ना सडनली डिक्रीज़ हो जाएगा। आप देखें कार्बन से जब हम 5वें ग्रुप के एलिमेंट नाइट्रोजन की तरफ आए तो कम हुआ, फिर ये और कम होना शुरू हो जाएगा। ये था हमारे पास स्टूडेंट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है पीरियड के अंदर। अब हम इस ट्रेंड को अलोंग द ग्रुप्स भी देख लेते हैं जी। हमारे पास ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो ग्रुप्स में स्टूडेंट क्या होता है, जब हम ग्रुप्स में मूव करते हैं तो हम देखते हैं अलोंग दी ग्रुप्स। स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है। ग्रुप्स में हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। जैसे हमारे पास अगर हम सेकंड ए को लें तो हमारे पास स्टूडेंट बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है जी, सोनाशियम है, बेरियम है और ये रेडियम वगैरह। अब स्टूडेंट टॉप टू बॉटम इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो स्टूडेंट टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज़ करेगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करेगा। वही डिक्रीज़ क्यों करेगा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्टूडेंट टॉप टू बॉटम हमारे पास साइज़ ये है, साइज़ बढ़ रहा है। जैसे पीरियोडिक टेबल में साइज़ बढ़ेगा वैलेंस शेल के ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होएगी, यानी कि ये अपने जैसे दूसरे एटम को इतनी मजबूती से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होता जाएगा, वो फ्रीली मूव करेगा। उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो साथ जो नियर बाई एटम होगा उस जैसा उसको अपनी तरफ वो न्यूक्लियस इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो बॉन्डिंग थोड़ी वीक होगी, अट्रैक्शन वीक होगी, जिसकी वजह से टॉप टू बॉटम जो है हमारे पास जो मेटल्स हैं जो लेफ़्ट साइड पे पड़े हुए हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसमें एक छोटी सी बात है जो है ना, टॉप टू बॉटम देखें, ये कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हो रहा है, ओवरऑल कम ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, इनकी अंदर जो है ना 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लेटस का फ़र्क आ जाता है, इनके अंदर जो पार्टिकल की अरेंजमेंट है, ज्योमेट्री है, वो अफेक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम का कम हो जाता है और कैल्शियम का ज़्यादा हो जाता है। सो लास्ट में हम ये जो अलोंग द ग्रुप्स हम ट्रेंड को देख रहे हैं,
जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएं, ये 4 ग्रुप तक तो 5 तक तो ऐसे चलता है, लेकिन अगर हम इन्हें नॉन मेटल के लिहाज से देखें, लाइक हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, लेकिन इनका टॉप टू बॉटम स्टूडेंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। उसकी रीज़न ये है, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में सारी पाई जाती हैं, तो इसके मॉलिक्यूल का साइज़ कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, इसका और ज़्यादा होगा, इसका टॉप टू बॉटम साइज़ तो बढ़ता है, तो मॉलिक्यूल का साइज़ भी बढ़ेगा। तो ये हमारे पास फ़र्ज़ किया फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ब्रोमीन के हैं जी, और ये आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं। तो भाई जितने मॉलिक्यूल का साइज़ ज़्यादा होता है, एटम्स की बात नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स का साइज़ जितना ज़्यादा होता है उनके अंदर पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, उनके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ जाती हैं। साइज़ ज़्यादा होने की वजह से उन पार्टिकल के दरमियान और मॉलिक्यूल के दरमियान जो है ना, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा एक दूसरे की डिस्टॉर्शन उनकी होती है, जिसकी वजह से होती तो वीक फोर्सेस ये नो डाउट, लेकिन वो ज़्यादा हो जाती हैं। इसलिए आप देखें फ्लोरीन भी गैस है, क्लोरीन है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। तो रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल कि इधर साइज़ कम है, इधर ज़्यादा है, इधर और ज़्यादा है, इधर और ज़्यादा है। इन मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ने की वजह से बीच में फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, और जैसे फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अगर हम इसको ग्राफ की नज़र से देखें, हैलोजेंस का ग्राफ देखें, तो ये हमारे पास अगर हम कहते हैं एटॉमिक नंबर है लेफ़्ट टू राइट, और ये उनका मेल्टिंग पॉइंट ले लें या बॉइलिंग पॉइंट ले लें, तो ये फ़र्द क्या फ्लोरीन है, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह करके इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट बढ़ जाएगा। बात बड़ी सिंपल सी है, पार्टिकल्स के दरमियान क्या एक्सटेंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कितनी हद तक पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बाइंड हैं, क्या बच्चों उनके साथ अट्रैक्शन है, वो डिसाइड करता है कि कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उनको मेल्ट होने के लिए और बॉयल होने के लिए। अगर पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन तगड़ी होएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होगी, तो उनको सेपरेट करने के लिए बच्चों, उनको मेल्ट करने के लिए, बॉयल करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो वही एनर्जी उनका मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे हम, उसे ही हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर है, जिसमें एलिमेंट्स को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली एक ख़ास सीक्वेंस के मुताबिक अरेंज किया गया है। तो हमने बाकी प्रॉपर्टीज़ की तरह, आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरह, उनके मेटालिक नॉन मेटालिक करैक्टर और उनके रेडियस की तरह हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का भी ट्रेंड देखा है। लेफ़्ट टू राइट जो है ना मिडल तक बढ़ता है, ग्रुप 4A तक बढ़ता है, उसके बाद कम होता है। क्यों बढ़ता है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, बाइंडिंग बढ़ती है, लेकिन फिर कम होना शुरू हो जाता है। कोई हम नॉन मेटल की तरफ चले जाते हैं, गैसेस की तरफ चले जाते हैं, और वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाई जाती हैं, उनके अंदर वीक फोर्सेस होती हैं। लेकिन अप टू 4 तक जो मेटल्स हैं उनमें मेटालिक बॉन्ड होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। ये था पीरियड के अंदर। फिर टॉप टू बॉटम जो मेटल्स वाली साइड है उस पर देखा कि टॉप टू बॉटम कम होता है, क्योंकि साइज़ बढ़ता है। जब साइज़ बढ़ता है तो इनमें क्योंकि मेटालिक बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड साइज़ बढ़ने के लिहाज से वीक होएगा थोड़ा। तो लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं लाइक हैलोजेंस हैं, और हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली है, या आप कह सकते हैं नोबल गैसेस हैं, उनके अंदर है साइज़ बढ़ता है, मॉलिक्यूल फॉर्म में पाई जाती हैं, लंडन फोर्सेस बढ़ती हैं, और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। स्टूडेंट पेपर में नंबर ऑफ़ टाइम क्वेश्चन भी आया हुआ है इसके बारे में कि वाई मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू 4A एलिमेंट्स, यानी कि 4A तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, एंड देन वाई डिक्रीज़। तो इसका आंसर हमने स्टूडेंट देख लिया। ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच।